हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफिक डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। तो इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, उसको फटफट में 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कहाँ कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था, पहले जो मैंने किया था वो था इंट्रोडक्शन, इंट्रो दिया था। इंट्रो मैंने क्या इंक्लूड किया था? हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद इंट्रो के बाद मैंने बताया था आप लोग को जो पास्ट में कैसे करते थे हिस्ट्री, पास्ट में हिस्टोरियोग्राफी का मेथड क्या था। कि उसमें हम लोग देखते थे कि वो लोग ओरली एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, जो नॉलेज था उनका, या पेंटिंग के थ्रू करते थे, कुछ इन्हीं चीजों के साथ वो आगे बढ़ते थे। वो मैंने वो पार्ट में कवर किया। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में जो आधा घंटे या 15-20 मिनट कुछ है उसमें सिर्फ इतना ही मैंने कवर किया था। देन आई इम्पोर्टेंट, और आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की तरफ पहुंचे, जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि उसमें जो था साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। फिर जो थर्ड था, ह्यूमन की प्रोग्रेस बताना चाहिए, जो भी रहे वो ह्यूमन की प्रोग्रेस बताए। एंड फोर्थ हम लोग जैसे कि हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, या थर्ड या फोर्थ बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रिसोर्सेज करना चाहिए। और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर दिखे तो उसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जैसे कि हम ह्यूमंस किसको बोलते हैं? जैसे हमारा जो सीधा खड़ा रहे, जिसका ब्रेन बड़ा रहे, 2 हाथ 2 पैर हो, 2 आंख हो 1 नाक हो, तो ऐसे लोग हम ह्यूमंस बोल देते हैं। बंदर से भी बंदर क्यों नहीं बोलते हम लोग को? क्योंकि वो अलग है, हम अलग है। इसी तरह से हर एक हिस्टोरियोग्राफी जो भी लिखता है उसको मॉडर्न नहीं बोलते जब तक कि ये 4 चीजें उसके अंदर ना दिखें। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हम लोग, तो हमने देखा था वहां पे हम लोग ग्रीक हेरोडोटस के पास पहुंचे थे कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का रूट कहाँ था। तो उसका मैंने इंट्रो दिया था कि जो हेरोडोटस था उसने हिस्ट्री नाम की अपने बुक में कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा था, वहां से आया। फिर आया उसके बाद डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। इसका जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उसका डेवलपमेंट वेस्ट में कैसे हुआ। तो इसमें बताया था हमने इसकी जर्मनी के गॉटिंगन जो हमारा यूनिवर्सिटी था उसमें फर्स्ट टाइम एक अलग से डिपार्टमेंट खुला, और वो डिपार्टमेंट में क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री, और उसकी रिसर्च करते थे। अदरवाइज उसके पहले ऐसा कहीं भी ज्यादा स्पेसिफिकली हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, जैसे आप लोग का हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो जर्मनी में उसके रूट थे। फिर हमने देखा फ्रांस, ब्रिटेन, और ये लोग भी इन्वॉल्व हो गए। आगे बढ़े हम लोग आए नोटेबल स्कॉलर्स के नाम हमने देखे, जिसमें हमारा रेने देस्कारते थे, मैं छोटे में लिखूंगा। देन थे हमारे वोल्टायर, फाउंडर थे ये। थर्ड थे हेगल, फोर्थ रैंके, फिफ्थ हमारे थे ये कार्ल मार्क्स, सिक्स हमारा, हमने इसमें नोटेबल स्कॉलर नहीं पढ़ा, इसमें हम आगे गए। 2 स्कूल हमने 2 पढ़े। एक था हमारा, यहाँ का मैं और लिख देता हूँ ऐसे, हमने पढ़ा एनाल स्कूल, और उसके बाद है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। और लास्ट हमारा जो 6th हमारे स्कॉलर हैं वो आज हम पढ़ेंगे माइकल फुको। ठीक है, तो यही हमारे मिला जुला के सब लोग
रहे थे कि जितना हम लोग को चैप्टर में क्वेश्चन भी आपको इसी हिसाब से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। वन वर्ड भी या हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी और या तो हमारे बिग आंसर्स भी इसी फॉर्मेट में आपको आने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने बताया था कि 1 मार्कर्स के जो थे 19th सेंचुरी में जिसका इम्पैक्ट था वो थे हमारे रैंके, इनका 20th सेंचुरी में एनाल स्कूल आया था और 20th सेंचुरी में फकॉल्ड भी है। तो ऐसे आप लोग को सेग्रीगेट करके पढ़ना है। ये भी 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी। एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भूल गया था फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में कि ये लोग का दो कि ये लोग क्या 90 के बाद ये सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लास हो गए। जो फीमेल थी, फीमेल जो हो गए अलग से। क्लास बनना क्या होता है, मतलब ये लोग हर जो भी पार्ट है उससे अलग है। जैसे कि ये लोग किससे अलग है, मेल से, मतलब हर एक चीज में इनके लिए नीड अलग है। पहले ऐसे सोसाइटी हम बांटते थे, हम ह्यूमंस थे सब, तो उसके पहले हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करते थे, फिर अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करते थे, ऐसे हम लोग नेचर में बात करेंगे ट्री की ऐसे। लेकिन ह्यूमंस में सेग्रीगेशन हमारी सोसाइटी की खराब बात मानी जाती थी। जैसे कि वो हमने कल लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि वर्ना सिस्टम का आना खराब था, क्योंकि उसमें क्या होता था, बेइज्जती होती थी नीचे वालों की और इज्जत थी ऊपर वालों की। तो ये खराब सिस्टम था। फिर मैंने बताया था कुछ कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे क्लास का डिवाइड होना छोटे छोटे डिवीजन में, वो अच्छी चीज थी, सो दैट कि हम पढ़ाई अच्छे से कर पाए। सेम फॉर्मूला जाता है इनके लिए। ये अलग से एक क्लास बने, मेल अलग थे तो उनका तो चल ही रहा है उनके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से क्या, मेल अपना डोमिनेंसी की वजह से डेवलपमेंट करा ही लेते हैं। इनके लिए फोकस से हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, डाउरी एक्ट आपने देखा होगा, जिसमें दहेज लेते हैं लोग, तो डाउरी एक्ट में बचा सकते हैं औरतों को उससे। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अगर घर में कोई मारपीट हो रही है औरतों के साथ तो वहां पे। फिर इनको जो होता है क्या, मैटरनिटी लीव होती है, अगर ये प्रेग्नेंट रहती है 6 महीने का पगार इनके मालिक को देना ही पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जानबूझ के इनके लिए डेवलपमेंट करना। और आज की सोसाइटी में अगर लोग बोलते हैं कि जैसे इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बोलते हैं लड़की अगर, जैसे मिसकंसेप्शन चल रहा है कि लड़की अगर हाथ उठाए तो लड़का भी उठा सकता है क्योंकि वो इक्वालिटी है। नहीं भाई, ऐसा कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर मेल यहाँ पे है तो सरकार क्या समझती है, फीमेल नीचे है। ये इक्वल अभी हुए नहीं है। इक्वालिटी का अधिकार है। अधिकार मतलब क्या, जो है वो बढ़े और आगे, इन्हें ऊपर आना हो, इसे ऊपर आने को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट होगी तब इक्वल होगी। तो आप जो आज अगर लड़की कोई करती है तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्शन दे के रखी है कि ये लोग को नहीं आप टच कर सकते। इंडिया जैसी सोसाइटी में आप वायलेंस नहीं कर सकते वुमेन पे, वो इक्वल नहीं है अभी। इसलिए आप लोग के ऊपर सीधा केस हो सकता है, जो भी गलत काम होता है औरतों को। तो आप भले जिद पे अड़ जाओ कि ऐसी बात क्या, डिबेट कर सकते हो, ये सब बात मैं बता रहा हूँ सिचुएशन आज क्या है। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके बाद क्या बोले, वो हिस्ट्री मैंने बताया था कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री जरूरी थी, और दूसरा मेल डोमिनेंसी की बात करनी है फेमिनिस्ट हिस्ट्री में। और थर्ड चीज जो थी, उनका रोल बताना था कि ट्रेड यूनियन में उनका रोल क्या था, एम्प्लॉयमेंट में उनका रोल क्या है औरतों का, ये सब के बारे में, उनका एजुकेशन में उनका क्या रोल था, ये सब बातें और जगहों पे बतानी है कि वुमेन जब से शुरुआत हुआ है सदी का, क्या कंडीशन थी, हर जगह वो दबाए गए, डोमेस्टिक वायलेंस ही हुआ है या एजुकेशन से दूर रखा गया हर एक सोसाइटी में। अच्छा, ये लोग यूरोप के हैं, वेस्ट मतलब यूरोप के, वो मैं समझाया था वेस्ट क्यों बोलते हैं इनको। वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, एक को मानो दूसरे को दबाओ। तो ये हर जगह, ये नहीं सोचना कि हम इंडिया में, एग्जाम्पल इंडिया का इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम इंडियन है और हम रिलेट कर पाते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, ये हर जगह है, यूरोप में भी डिस्क्रिमिनेशन है, इवन यूएसए में भी डिस्क्रिमिनेशन। आप अगर चाहोगे इस बात पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा कर सकता हूँ कि कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो आप फैक्चुअली अपने वहां पे बोलते हैं ना, गूगल पे या नेट पे या न्यूज चैनल पे आराम से पा जाओगे। क्या होता है, इंडिया भी बहुत पीछे है, इसलिए इंडिया की सोसाइटी में हम उनके दिक्कतों की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ, लास्ट पार्ट है मेरा, माइकल फुको के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
तो फूको ने क्या बोला था, फिर हम लोग वही बात करेंगे कि इनकी बुक क्या है, क्या इनके स्पेशल बातें थी, और कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। फ्रॉम द प्लेस वेयर ही बिलोंग वाज अ फ्रांस, फ्रांस के थे ये। सेकेंडली, इनकी क्या बातें थी, इन्होंने तीन चार चीजें बोली थी, वो लिख देता हूं मैं कि अच्छा, इन्होंने कुछ नई चीज बोल दी है। अब बच्चे जनरली करते क्या है, सोचते हैं कि अरे उसने ये बोला था, उसने वो बात बोली। देखिए, सबके अलग अलग थॉट होते हैं, तो आपको क्या करना है, सबको मिला के एक थॉट नहीं बनाना है। आपका थॉट अलग हो सकता है, आपको देखना है कि उस आदमी ने क्या बोला। जैसे कि हम सिंपली समझ सकते हैं कि न्यूटन के लॉ मोशन से रिलेटेड है और ग्रेविटी से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे कि जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, उसमें न्यूटन का जो था हाथ था, तो वो अलग चीज है, अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है न्यूटन का। ठीक है, तो आप लोग को वही चीज ध्यान है, वहां पे फाराडे का लॉ आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। इसी तरह से हिस्ट्री में हर एक साइंटिस्ट कुछ अलग, अरे हर एक जो बोलते रिसर्चर सॉरी, या हिस्टोरियोग्राफर अलग अलग बात बता रहा है। आपको देखना है कि वो क्या बता रहा था। ये नहीं है कि ये कहीं कहीं पे आप देखोगे ना, पहले वाले के बाद दूसरे पे नहीं, दूसरे के बाद तीसरे पे नहीं, लेकिन हाँ, वो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक चारों का जो चार था ना, वो छह के छह में बैठता था कि वो लोग रिसर्च करनी चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए। लेकिन कुछ अलग अलग बातें बोलेंगे। तो ये क्या बोलते थे कि जो आर्कियोलॉजी है ना, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बताता, नहीं बताता। सेकेंडली, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन बताता है। सबका मतलब बताऊंगा आपको, ह्यूमन लाइफ के ट्रांजिशन की तरह इसे देखना चाहिए बस। और इनकी बुक का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इजी है। जैसे आर्कियोलॉजी क्या होता है, जो चीजें जमीन में दब गई, जैसे आपके फॉसिल्स जो बोलते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनेंट्स होते हैं। उसके अंदर जो बच गए, दब गए रहते, इधर अर्थक्वेक से, फ्लड से, या किसी और रीजन से, वो लोग जमीन के अंदर रहते हैं। अगर आप जो बिल्डिंग बना रहे हो आज, ऐसी आपकी बिल्डिंग है, इसके नीचे कुछ ना कुछ दबे हुए फॉसिल्स हैं। जैसे साइंस 2 में हमने डिस्कस किया था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जैसे जैसे नीचे आते वैसे, तो उसी तरह से रिसेंट ह्यूमन, जो रिसेंट ह्यूमन थे, ह्यूमन के उसमें तो हमने बात किया था पूरे स्पीशीज के बारे में। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस थे, जो ह्यूमोसेपियंस थे, उनके रिमेनेंट्स हैं। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आप खोदते जाओगे ऐसे, तो एक बार कुछ आपको मिल गया समझो, तो वो क्या है, उसको पूरा सच मत मानो कि वो सच बता रहा है। फिर नीचे जाओगे, फिर कुछ और सच, फिर नीचे और कुछ और सच। तो इसको सच नहीं मानना, इसको क्या मानना कि आदमी आगे कैसे बढ़ा, ये फेस में से ये फेस में, ये फेस में से ये फेस में। समझाता हूं अभी मैं आप लोग को ये बात कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा लेता हूँ क्योंकि उसका एग्जाम्पल हर जगह सूट होता है, इसलिए वो सिविलाइजेशन देखिए। पहले जमीन के अंदर था, पूरी की पूरी एक सिटी जो थी, वो जमीन के अंदर दबी थी। तो इसके पहले क्या था, यहाँ पे ना, अच्छा ऐसा बोलते हैं कि हिंदू लोग को जलाते हैं, उनको करते नहीं। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में चारों की चारों चीज होती थी, कहीं कहीं बर्न भी करते थे, कहीं कहीं उनको फिर वो भी करते थे, उनको जमीन में गाड़ते भी थे। तो ये सब चीजें होती थी। ठीक है, तो क्या करते थे, पहले जो इंसान था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे नहीं था, तो वहां पे क्या कर रहे थे कि इंसान को समझिए गाड़ दिए। तो पहले इंसान को अकेले गाड़ते थे, फिर समझिए 100 साल बाद चेंज आया, 200 साल बाद चेंज आया। 200 साल बाद क्या चेंज आया, इंसान के साथ उसका जो हथियार, वो या वो जो बर्तन से खाना खाता था, वो भी रखते थे, उसके बिलोंगिंग्स। थर्ड क्या हुआ, आगे बढ़े, फिर उन्होंने और खोदा तो क्या देखा, आगे एक जगह क्या किए थे,
इंसान के साथ उसका कुत्ता भी सुलाए थे, उसका कुत्ता भी सुलाए थे। मतलब जो इससे प्यार करता, जो उसके साथ था। एंड में क्या देखे, एंड में नहीं और भी इंसान के साथ उसकी वाइफ भी थी। फिर आगे बढ़े, अब इसे ऊपर लेता हूं, ये समझिए ये जमीन के अंदर की बात है। आदमी के साथ उसकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सब थे। फिर एक जगह क्या था, बड़ा सा था, पूरे फैमिली के लोग, जैसे जाट हुए, गुज्जर हुए, यादव हुए, हमारे जो भी रहे जैसे जो भी हम लोग बोलना चाहते हैं, हमारे पाटिल्स हो गए, इवन हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी की पूरी फैमिली के पूरे लोग एक जगह थे। अब समझेंगे आप लोग, तो ये क्या बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हो, ये हमारे फूको क्या बोलते थे कि अगर आप ये देखोगे तो बोलो कि इंसान अकेला था, अकेला हमेशा गाड़ दिया था। फिर उसके बाद अगर इंसान था, आप दूसरी जगह पे खोदे, थोड़ा ऊपर जाके खोजे, कहीं और जगह पे गए थे, आप खोदे तो मालूम पड़ा कि अच्छा उसके साथ उसके खाने पीने की चीजें भी। ऐसे पढ़ते रहेंगे तो कुछ मतलब नहीं है कि अच्छा हम लोग बोलेंगे कि जो 3rd मिलेनियम बीसी में उसमें जो था आदमी को गाड़ते थे उसके सामान के साथ। क्या करूंगा इसका मैं, इस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा। एक बात के लिए अच्छा डिबेट कर सकता हूं मैं कि हमारे हिंदुइज्म में भी गाड़ते थे, मतलब पहले, आज बर्निंग चालू हुई है, और हिंदुइज्म में कहीं कहीं जो रहता है वहां पे गाड़ते अभी भी हैं। आप लोग को नहीं पता है लेकिन होता रहता है कहीं कहीं। उन्होंने क्या बोला, इसको ना इवेंट जैसा पढ़ो, ट्रांजिशन, कि अकेला था, इसके बाद क्या हुआ, हमने यहां से बात की कि क्या मालूम वो मरने के बाद कहीं और जाता हो, उसकी आत्मा जाती हो। सोचिए, आत्मा का कॉन्सेप्ट, हमारे आत्मा का कॉन्सेप्ट यहां से आया कि उसके साथ वो थाली उसको नहीं, अगर वहां पे थाली लगेगी तो भगवान के घर पे गया, वो थाली लेके नहीं गया है तो थाली भी उसके साथ में दे दिए। फिर क्या देखे कि अरे उसका फेवरेट कुत्ता था, वो उसका वेट कर रहा होगा ऊपर बैठ के आसमान में, तो उसके कुत्ते को भी लेके गए, वहीं पे गाड़ दिए जहां पे, ऐसा नहीं था कि साथ में मारते थे, जहां पे गाड़ा था फिर वापस से साइड में खोदते थे, कुत्ते को भी रख देते थे। फिर देखिए उसकी फैमिली, इसी तरह जैसे जैसे देख रहे हैं इंसान का रिलेशन बढ़ता गया। पहले इंसान अकेला रहता था, मारता था, खाता था, पीता था, जैसे जैसे उसकी फैमिली आती गई, फैमिली सिस्टम बाद में आई ना, फिर देखिए हम लोग जात पात बनी, तो देखिए जात पात के लोग एक साथ जैसे नहीं, तो ऐसे समझ में आता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग चीजों को वैसे ही करते, चाहे मरना हो चाहे जीना हो। तो जैसे कि आज जब शादी होती है, शादी ले लो, सब आते हैं, सब आते हैं, गांव के सभी आएंगे आपकी, या शहर के सभी लोग आएंगे आपकी। क्यों हो गया अभी, क्योंकि अब हम फैमिली से भी आगे बढ़ चुके हैं, अब हम सोसाइटी हो चुके हैं। इवन और आगे जाओ, अब अभी जो स्टार की शादी होती है वो लोग और आगे बढ़ गए, वो लोग के यूरोप से भी फ्रेंड आते हैं, और कुछ लोग के चले जाओ, प्रेसिडेंट के चले जाओ, किसी प्रेसिडेंट की बेटी की शादी हो रही है, पूरे वर्ल्ड के लोग जाएंगे उसमें। तो इस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो यही बोला उन्होंने कि इसका मतलब ये नहीं है आप सीधे बोलो कि 2211 में इंसान को, मतलब बिफोर क्राइस्ट के इन्हें गाड़ दिया जाता था। नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे, मतलब ठीक है, एक बात जानना, ठीक है, मजा कब आता है, जब ये पढ़ते हैं ऐसे, इसमें मजा है। तो वो बोले कि ट्रांजिशन है ये सब, ह्यूमन की ट्रांजिशन बता रही है, और ये कोशिश नहीं कर रहा है कि अल्टीमेट ट्रुथ बता दे कि उस टाइम पे वही बात सच थी। समझ गए बात आप लोग। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। बुक का नाम क्या था उनका, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इसका बुक का नाम था। चौथा चीज इनके बारे में और आपको जानना है, इन्होंने क्या बोला। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसे ध्यान से लिखना। बोलते साइकोलॉजी पे भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, साइंस के ऊपर लिखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, आप लोगों को 1 मार्क्स के आते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसने बोला। कुछ बच्चे, क्योंकि बहुत सारा कॉमा कॉमा करके बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ फुको ने बोला था। अच्छा, हिस्ट्री मतलब क्या, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री, जैसे कि क्या होता था, आज आप मैं बताता हूँ करंटली, पिछले जमाने में क्या था, बहुत बारबरिक थे, सीधा देखे रहेंगे आपने मूवी में, सीधा वो जमीन के, मतलब उसमें आधे लोग को जमीन के अंदर गाड़ते थे, फिर मुंडी ऊपर रख के उसको काटते थे, फिर क्या होता था, सुला देते थे, फिर उसमें कचाक से मारते थे, पिक्चर में देखा रहेगा आपने। आजकल हैंग कर देते हम लोग, और फिर बहुत बेकार कंडीशन है, मतलब वुमेन्स की तो कंडीशन जब वो जाती है जेल में तो हमारे यहाँ तो बहुत बेकार है, सेफ्टी नहीं है।
दो वो जो क्राइम किए उसकी सजा मिल रही है तो उनको जेल में रहना चाहिए, कुछ ज्यादा अब उसके अलावा थोड़ी सजा है, वो तो जज ने बोल दिया ना 3 साल सिर्फ आपको सोसाइटी से दूर जेल में रहना है। तो जेल में जाके आपका क्या बोलते हैं कि शोषण, आपका बोलते हैं ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो, ये तो नहीं बोला था ना। तो ये सब चीजें गलत हो रही हैं। आज ही एग्जाम्पल हमारे इंडिया में सिर्फ हम जेल में डाल के बिठा देते हैं, पत्थर तुड़वाते हैं, या तो बहुत ज्यादा कुछ काम हो गया तो सुई धागा सिलवा लेंगे। यूएस में प्रॉपर आप पैसा कमाते हो, आपको जिम करने की फैसिलिटी देते हैं, आपको प्लेइंग का गेम खेल सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो आप लोग, बहुत सारी चीजें। वो क्या सोचते हैं कि इसका ना फ्यूचर ना बर्बाद हो, क्योंकि क्या हो रहा है जेल में डालने से फ्यूचर भी तो खराब हो रहा है, प्रेजेंट तो ठीक है उसने पास्ट में किया तो उसकी सजा। वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये जेल के बाहर निकला तो मतलब इसके जो 10 साल हमने बिगाड़े तो उसका कुछ और, तो वहां पे बहुत ज्यादा सिस्टम इवॉल्व है। आपको देते हैं बेस्ट फैसिलिटी, बहुत सारी देते हैं, खाने को जितना चाहिए उतना खा सकते हो। तो ये सब चीज, अब ये नहीं कि उसको सजा नहीं बोलते, उनकी पनिशमेंट अलग जैसे होती है। जैसे कि आप लोगों को लगता हो कि ये सब खाने पीने को नहीं, लोगों से दूर रहना, एक बंद कमरे में रहना जहाँ पे ह्यूमनली कंडीशन ना, बाथरूम बाजू में, जमीन पे सोना है, लिखने पढ़ने को कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं आपके पास, बात करने को कुछ नहीं, 12-12 घंटे सिर्फ किसी को ना देखना, फिर आना बाहर अचानक से सनलाइट थोड़ी सी देखना, ये बहुत बेकार कंडीशन होती है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो पास्ट में जैसे कि समझो राजाओं महाराजाओं टाइम पे कैसे होता था, पकड़ते थे क्या करते थे, तो हमको तो मालूम है, सीधा राजा मारवाने को ही बोल देता था। आज सिस्टम हो गया, आज मारते नहीं है, आज बोलते हैं उनको कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब हमेशा जिंदगी भर के लिए वो जेल में रहेंगे। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम पे भी हम लोग इंडिया में 14 साल और 25 साल का नाम है। हम सोचते हैं कि काला पानी का सजा मतलब जिंदगी नहीं, 14 साल के बाद छोड़ सकते हैं उनको। तो ऐसे बहुत सारी चीज चेंज हुई, तो बोलते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखना चाहिए। तो ये बोला था इन्होंने फुको। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन की माइंड कैसे चलती है, और साइंस तो आप जानते ही हैं। तो इसी तरह चैप्टर का एंड होता है कि जब ऐसे 20th सेंचुरी में, तो आज क्या हो रहा है, आज जो हिस्ट्री हर एक चीज पे अलग से लिख रहे हैं, जैसे कि लिटरेचर पे लिख रहे हैं। लिटरेचर मतलब बुक्स होती हैं, आपके लैंग्वेज के ऊपर जो बुक्स होंगी वो लिटरेचर्स होती हैं। स्कल्पचर्स के ऊपर लिख रहे हैं। स्कल्पचर्स क्या होता है, आप 3D डिजाइन जो देखते हो ना, आपके समझो गाँव में आजकल, मुंबई में डिजाइन कम देख रहे हो, जैसे कि गांव में पहले ऐसे कलर का रहता था तो उस पर स्टैंड करके सामान रखते थे, तो वो डिजाइन को स्कल्पचर्स बोलते हैं। 3D स्मॉल मिनिएचर डिजाइन बोलते हैं, 3D रहना चाहिए तीनों तरफ से, जिसे हमारा हो गया। फिर मॉन्यूमेंट्स के बारे में, डांस, डांस के बारे में, ड्रामा, सिंगिंग, आर्ट, पेंटिंग, फिर हमारे मीडिया, गेम्स, एंटरटेनमेंट, ये सब की हिस्ट्री आजकल चालू है। आप लोग को भी आपके पूरे जो 9 चैप्टर्स उसमें इन्हीं की हिस्ट्री है एक्चुअली में आप लोग। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि कहाँ ये सब कैसे याद रहेंगे, सिर्फ आप जो चैप्टर पढ़े हो, जो सेकंड थर्ड, उन्हीं के नाम लिख रहे हैं। एंटरटेनमेंट में मतलब एंटरटेनमेंट कैसे शुरू हुआ, क्या आज ही एंटरटेनमेंट, आज ही हम मूवी देख रहे हैं कि पहले भी था, तो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना। और दूसरा चीज है उसका जो नॉलेज है, आज देखिए मैं खत्म कैसे करूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर से अप्लाइड हिस्ट्री आ जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जो जानते हो उससे क्या आपको शांति मिल रही है दिमाग में, या क्या आपको पैसा मिल रहा है, वो भी बताएंगे। कि अगर आपको डांस की हिस्ट्री जानते हो, डांस की हिस्ट्री जानते हो, तो आप उसको कैसे, या तो उससे पैसा कमाओगे या उससे अपने दिमाग में शांति लाओगे, सोसाइटी में शांति लाओगे। शांति कैसे लाओगे, डांस करके सब लोग को सिखाओगे, 4 लोग को अच्छी बातें बताओगे डांस में, क्योंकि एथिक्स होता है। आप जब जानोगे डांस में क्या होता है, जैसे नटराज के बारे में बार बार बच्चों को बताता हूँ, नटराजा में लाइफ के सर्कल है, जो आप नटराज की मूर्ति देखते हो जो हमारा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग है। इसलिए साउथ में जो डांसर्स होते हैं उनके गुरु बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पे वो देते हैं, तो वो उसका मीनिंग है। तो डांस में वैसा शांति फैलती है, या तो पैसा कमा सकते हो सिखा के। फिर आप अगर को आपको मीडिया के बारे में मालूम है, या गेम्स के बारे में मालूम, तो गेम्स के बारे में आपको हिस्ट्री बहुत ज्यादा मालूम है, तो आप कहीं टेलीविजन में जाके आप पूरा क्या बोल सकते हो उनको, कि आप अपना लाइव कमेंट्री दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, आप रेडियो पे बता सकते हो, आप एंटरटेन, हमारे जो बोलते हैं ना, एंटरटेन कर सकते हो ऑडियंस को कि ये क्या मारा था शॉट।
ना, जैसे कि ये सब चीज के बारे में आप बता, तो आप कैसे इन सब चीजों को जान के पैसा कमा सकते हैं। जो मॉन्यूमेंट्स है स्कल्पचर जानते रहेंगे, तो मैं हीरानंदानी का एग्जांपल लेता हूँ। हीरानंदानी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ पे स्कल्पचर्स जो है बहुत ब्यूटीफुल है, जो हमारे पुराने जमाने के थे उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो क्या होता है, सोचिए आप अगर डिजाइन बनाओगे तो आप पैसा कैसे कमाओगे उस चीज को, और दूसरा शांति कैसे लाओगे। आप कहीं पे आर्ट बना के शांति ला रहे हो लोगों को आर्ट की तरफ, क्योंकि ये सब क्या होता है, हम लोग बिजी हो जाते हैं ये सब चीजों में। तो पीसफुल, तो या तो पीस कमाओगे या तो पैसा कमाओ, पीस और पैसा फ्रॉम दी हिस्ट्री। आपके पूरे थर्ड चैप्टर के ऑनर यही कोशिश होगी। तब आपको अगर ये दिमाग में बिठा लोगे कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री बताएगा, हर चैप्टर में स्टार्टिंग में हिस्ट्री बताएगा, उसके बाद बोलेगा पैसा कैसे कमा सकते हो और पीस कैसे ला सकते हो, शांति कैसे ला, तो यही पूरा चैप्टर का नस है। तो चलते हैं, बस इसी पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। अगर आप इतना दूर तक देख चुके तो मतलब आप जरूर, आप लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो हमें लगे कि इंप्रूव करने की जगह है वो भी बताना। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे हेड।